she's next in line. जंगकुक ताeyang को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। ताeyang के एक्सपोज्ड बॉडी को किस करने लगता है। जंगकुक, ये बंदा सेक्स को लेकर बिल्कुल भी क्रेजी नहीं है। हम मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार ही करते हैं और हर बार वो इसे किसी ऑफिस प्रोजेक्ट की तरह सीरियसली लेता है। हर मूव पर पहले रुककर पूछेगा, इज दिस ओके? अरे यार, इतना परफेक्शनिस्ट होने की क्या जरूरत है? ओके। फिर हमने कंटिन्यू किया। वही पुराने रूटीन, वही पुराना, हर बार बेड पे वही सेम स्टेप्स, वही पोजीशंस। वो बिल्कुल एक मशीन की तरह है जो कैलकुलेशन पर चलती है। कभी कभी मुझे सच में लगता है कि मैंने किसी रोबोट से शादी कर ली है। मेरा पति जंगकुक, हमारी शादी एक पल में हो गई थी। 1 साल हो गया है, पर बेड के बाहर हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं। 3 दिन पहले मैंने कुछ ऐसा किया था जो मुझे लगा जंगकुक को हर्ट करेगा। क्या मुझे उससे बता देना चाहिए? मैं रूम में गई और देखा जंगकुक कपड़े बदल रहा था। उसकी बोर्ड शोल्डर्स, पतली वेस्ट और वो परफेक्ट 6 पैक्स देखकर तो मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। मूड है क्या? हमने पहले ही इस वीक में 2 बार कर लिया ना। तुम नहीं चाहती करना? इतने हॉटी को कौन मना करेगा? एनीवे, मैं नहीं कर सकती। नो। पर तभी जंगकुक ने सडनली ताeyang की वेस्ट को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। क्या आपने ड्रिंक की है? थोड़ी सी। बिना कुछ बोले जंगकुक ताeyang को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है। उसके दोनों हाथ सर के ऊपर पिन करके उसे पैशनेटली किस करता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब मेरी नींद खुली, मैंने अपने पास बेड पर हाथ रखा। उस जगह ठंडी थी, खाली थी। रात चाहे कितनी भी हीटेड क्यों ना हो, सुबह उठते ही मेरा अजनबी पति कभी वहाँ नहीं होता। मैं फ्रेश होकर नीचे गई। जंगकुक वहाँ डिनर टेबल पर बैठा था, बिल्कुल काम और कंपोज, जैसे रातों कुछ हुआ ही ना हो। क्लियरली जंगकुक सेक्स और लव को बिल्कुल अलग रखता है। शुक्र है कि मैं उससे प्यार नहीं करती और वो मुझसे नहीं। ये आधी अधूरी शादी जहाँ हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, मेरे लिए परफेक्ट है। ताeyang उसके पास जाती है और उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है और अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। तभी उसकी नजर अपने फिंगर पे जाती है। जंगकुक, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम चाहे जितना गुस्सा करो, मैं सह लूंगी। क्या तुम चीट कर रही हो? क्या? हाँ? नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? तो तुम्हें डिवोर्स चाहिए? नहीं, वो मेरी रिंग खो गई है। ये बहुत बड़ी बात है क्या जो तुम मुझे डिवोर्स दोगे? रिंग? हाँ, हमारी वेडिंग रिंग जो तुमने मुझे दी थी, वो मुझसे खो गई। बस इतना ही? What do you mean? ये 10 लाख की थी रिंग। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हम दूसरी खरीद लेंगे। तुम गुस्सा नहीं हो? मैं क्यों होऊंगा? तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया। सेम स्टाइल चाहिए या नया? मुझे हमेशा से पता था ये अमीर अपनी अमीरगिरी दिखाएगा ही। मुझे याद है
जब हम एक हाई एंड रेस्टोरेंट में थे तब उसने एक कार्ड 5 लग्जरीज कार की चाबियां रख दी थी टेबल पे। चूज कर लो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इस कार्ड में 50 करोड़ रुपए रख दिए हैं। ये विलास और कार तुम्हें वेडिंग गिफ्ट के दे रहे हैं। शादी के बाद मैं तुम्हारे हर महीने 10 लाख एक्स्ट्रा दूंगा तुम्हारे खर्चे के लिए। मुझे सच में जरूरत नहीं है ये सब चीज की। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें खर्च करने की जरूरत नहीं, पर ये तुम्हारे पास होने चाहिए। ये 10 लाख की रिंग थी। तुम सच में गुस्सा नहीं हो? जब तक तुम चीट नहीं करती मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 लाख तो छोड़ो, 10 करोड़ की रिंग होगी तो भी चलेगा। जंगकुक इतना कहकर उठकर चला जाता है। डायलॉग्स तो ऐसे मारता है जैसे इसके बाप के पास पैसों का पेड़ है। पर बात तो सच है, पैसे का पेड़ नहीं पर कंपनी तो है ना। तेयंग ऑफिस जाती है और देखती है कि सारे वर्कर्स दौड़ रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? सब ऐसे भाग क्यों रहे हैं? हे रोजी, अरे मिस्टर, क्या हुआ? सब ऐसे भाग क्यों रहे? आपको नहीं पता क्या? आज जून ग्रुप के सेकंड यंग मास्टर ऑफिस आ रहे हैं। आज से वो इस ब्रांच को संभालेंगे और उनके भाई किम नामजून आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं बिजनेस सेटल करने, तो वो यहाँ आए हैं। अरे हाँ, उसने मुझे बताया था पर मैं भूल गई थी। सब उन्हें देखने के लिए मरे जा रहे हैं। सुना है रियल लाइफ में बहुत हैंडसम है। चलो आप भी देखने। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अभी उसके बेड से निकल के आ रही हूँ। मुझे उससे फिर से देखने का कोई शौक नहीं है। मिस किम कहाँ खो गई? हाँ, कहीं नहीं, वो तो बस कुछ सोच रही थी। अरे वो जॉन जंगकुक है। सिर्फ 5 साल में उन्होंने अपनी लॉ कंपनी को टॉप पर पहुंचा दिया है। हाँ, 1 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बंदे के साथ रहूंगी। सिर्फ एक मीटिंग और हमने शादी कर ली। 1 साल से मैं आइस कोल्ड हॉटी के साथ बेड शेयर कर रही हूँ। मिस्टर चलिए ना, क्या आपको क्यूरियोसिटी नहीं होती? क्या देखना है? वो मिस्टर जॉन के भाई हैं, उनके जैसे ही दिखते होंगे। बात तो सही है, पर मैंने सुना है वो मैरिड है। पता नहीं कौन से रिच फैमिली की बेटी होगी उनकी वाइफ। उन्होंने सबसे सीक्रेट क्यों रखा है? क्योंकि उनकी वाइफ उन्हें किसी को बताने नहीं देगी। हाँ, क्या कहा? ओह देखो एलिवेटर, जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। वैसे मिस किम, आपको क्या लगता है यंग मास्टर किस टाइप के नेचर के होंगे? तुम्हें जानना है क्या? वो एकदम बोरिंग टाइप के हैं। तभी वहाँ जंगकुक आ जाता है जो टीवी के पीछे खड़ा था। यंग मास्टर गुड मॉर्निंग, मुझे कॉल आ रहा है, मैं भी आती हूँ। जंगकुक पता नहीं इसे कितना सुन लिया। शिट, वो तो डर के मारे भागती है तेयंग को वहाँ जंगकुक के साथ अकेला छोड़कर। जंगकुक लिफ्ट के अंदर गया और डोर खोल किया। अंदर आओ। ओके। डोर बंद होता है। क्या मैं बोरिंग हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम्हें ज्यादा फन लोग पसंद है? नहीं। फिर क्यों? वो बस मुझे बोरिंग लोग पसंद है। क्यों? क्योंकि बोरिंग लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, वो मुझे अपनी मर्जी से रहने देते हैं। कल रात जो हमने एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया, क्या उससे तुम्हें डिस्टर्ब किया? कैसे इंसान है, कुछ भी कहीं बोलते हैं। नहीं। गुड। एलिवेटर का दरवाजा खोला और जंगकुक बिना कुछ बोले बिल्कुल किसी अक्रो इंसान की तरह बाहर निकल गया। इतना कोल्ड फेस क्यों? हाँ, क्या कोल्ड फेस बनाकर लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है? हिम्मत है तो एक बार मुझे स्माइल करके दिखा तो जानू। डरा किसको रहे हो? सीरियसली खुद को तो पता नहीं क्या समझते हैं, रोबोट कहेंगे। अचानक से एलिवेटर का डोर फिर से ओपन होता है और सामने जंगकुक को देख के उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे बाप रे, कहीं इसने फिर से तो सुन नहीं लिया। मैं तुम्हें आज काम के बाद पिक कर लूंगा। ठीक है। जंगकुक चला जाता है और डोर फिर से क्लोज होता है। खत्म कर दो सब, धरती फाट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। कितनी क्रिंज दुनिया है ये। मेरी तो इज्जत का फालूदा बन गया। जंगकुक सब वहां से गया। उसके लिप्स पर एक हल्की सी रेयर स्माइल थी। उसे याद आया कि कैसे जब वो घर आता था तेयंग पहले ही मजे से खाना खा रही होती है अपने फोन में बिजी होके।
वो मेरा वेट नहीं करती खाने के लिए। उसे याद आया कि कैसे जब वो बेडरूम में जाता था तेयंग पहले ही घोड़े बेचकर सो रही होती है। वो मेरा वेट नहीं करती सोने के लिए और डेफिनेटली वो मेरे अलोन टाइम में कभी तंग नहीं करती। इन शॉर्ट फैक्ट ये है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती और यही बात मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करती है। जंगकुक नामजून के कैबिन में जाता है, यानी अपने बिग ब्रदर के कैबिन में। हेलो ह्यूंग, आ गए तुम? बैठो, ये लो फाइल्स, देख लो कंपनी के स्टेटस के बारे में। क्या बात है, इतने अच्छे मूड में क्यों हो? क्या तुमने फाइनली अपने कॉन्ट्रैक्ट वाइफ के लिए फील करना शुरू कर दिया? नहीं, और कभी करूंगा भी नहीं। वो एक प्यारी लड़की है, चीयरफुल है, थाउटफुल भी है। तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं? क्यों? आपको पता है ना, मैं किसी भी औरत के लिए कुछ फील नहीं करता। वो तो डैड की वजह से मुझे शादी करने वाली। अगर वो प्रेशर नहीं करते कि मेरी फ्रेंड की बेटी से शादी कर लो तो मैं नहीं करता। नामजून उठकर जंगकुक के बगल में बैठ जाता है। जंगकुक, मैं जानता हूँ तुम शादी या प्यार पर बिलीव नहीं करते, पर सालों बीत गए हैं, मूव ऑन कर लो। मैं उस औरत को कभी नहीं माफ करूंगा। जंगकुक के आंखों के सामने एक भयानक फ्लैशबैक आता है। छोटा सा जंगकुक एक दीवार के पीछे से छुपकर देख रहा था। उसकी माँ कार में किसी और आदमी को किस कर रही है। उस औरत की वजह से हमारा बचपन खराब हुआ है यूं, और मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं करूंगा। और रही बात तेयंग की, तो हम इतने क्लोज नहीं है जितना आप समझ रहे हो। क्लोज नहीं है? 1 साल से शादीशुदा हो, ये मत कहना कि बेड पे भी तुम्हारे बीच दूरियां हैं। वो अलग बात है। कभी कभी अपनी वाइफ के साथ मुझे एक अजीब सी डिजायर फील होती है। मुझे नफरत है जब कोई मुझे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर दे। पर वो मेरी लीगल वाइफ है, मुझे बस उसकी बॉडी पसंद है। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है यूं, प्यार नहीं। तो फिर तुमने उससे सीक्रेटली शादी क्यों की? वो तो बस एक मामूली डिजाइनर है, ना कोई बड़ा नाम ना पैसा। लोग तो उसे आसानी से बुली कर सकते हैं। फिर शादी सीक्रेट क्यों रखी? मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारी शादी सीक्रेट रहे। अच्छा, देखते हैं कब तक तुम सही रहते हो ऐसे बात पे। मतलब कुछ नहीं। अच्छा यूं, फौरन जाने से पहले एक बार घर पे जरूर आना। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ तेयंग एक मीटिंग खत्म करती है मिस्टर कैंग के साथ, जो अमीर तो है पर एक नंबर का ठड़की है। मिस्टर कैंग, मेरे डिजाइन्स चूज करने के लिए थैंक्स, हम बेस्ट रिजल्ट देंगे। तेयंग, पता है मैंने तुम्हें क्यों चूज किया? ऑब्वियसली आपका टेस्ट अच्छा है, इसीलिए मेरी डिजाइन्स पसंद आई। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ये बताओ, साल का कितना कमा लेती हो इस कंपनी में? इतना कि मेरा गुजारा अच्छे से हो जाए। अरे छोड़ो भी, पूरा साल इतनी घिसी पिटी मेहनत करती हो, तब जाकर कुछ लाख मिलते हैं। इससे अच्छा है तुम मेरे साथ रहो, मेरी बन जा। मैं तुम्हें साल के 30 लाख दूंगा, क्या ख्याल है? वो अपना गंदा हाथ तेयंग की वेस्ट पर रखने की कोशिश करता है। तेयंग झटके से पीछे हट जाती है। मिस्टर कैंग, मैं मैरिड हूँ। तो क्या हुआ? इन नरम हाथों को देखो, एक वेडिंग रिंग तक नहीं है। तुम्हारा पति क्या करता है? मुझे तो शक है कि वो कुछ काम करता भी होगा या नहीं। मेरा पति मुझे हर महीने 10 लाख रुपए देता है, सिर्फ पॉकेट मनी के लिए। उसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अमीर होने का नाटक बंद करो। मेरे साथ रहोगी तो जिस साइज की डायमंड रिंग चाहिए मैं दिला दूंगा। ऑफर के लिए थैंक्स, पर मुझे जरूरत नहीं है। सोच लो, एक इंसान की जवानी सिर्फ कुछ साल रहती है। जब ये वक्त निकल जाएगा तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। मिस्टर कैंग, आप 40 साल के लग रहे हो। क्या आपको पता नहीं है कि हम जैसे लोगों को यंगर गाइस ज्यादा पसंद है? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है आपकी एज में आपकी बॉडी शायद हैंडल ना कर पाए, पर मेरे हस्बैंड वो एक रात में 7 बार कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हो? इतनी जिद्दी मत करो, बाद में पछताना मत। एलिवेटर आ गया, टेक केयर। मुझे लगता है अब बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस लड़की को तो मैंने सबक सिखा दिया, पर 7 बार मैंने ये क्या बोल दिया? अगर जंगकुक ने सुन लिया तो वो मुझे जिंदा गाड़ देगा। मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। तेन जाने के लिए मुड़ी कि जंगकुक वहाँ ऑलरेडी आ जाता है। उसने पूरा तो नहीं, पर लास्ट लाइन सुन ली थी। एक रात में 7 राउंड? आप क्या बोल रहे हैं?
आपने कुछ गलत सुन लिया है। वो बस। तो ये तुम्हारी डिमांड है? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हो? हाँ, हे भगवान, क्यों क्यों जब भी मैं कुछ एम्बैरेसिंग करती हूँ तो ये मेरे सामने आ टपकते हैं। वैसे कौन था वो? क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा था? वो बस एक डिफिकल्ट क्लाइंट था। डोंट वरी अबाउट इट। अगर तुम्हें जरूरत हो तो क्या हमें हमारा रिलेशनशिप पब्लिक कर देना चाहिए? तो वही रुक गई। एक पल के लिए मेरे दिल में वो उम्मीद जगी कि शायद जंकुक मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया को बताना चाहता है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारे इंसल्ट मतलब मेरी इंसल्ट अगर लोगों को पता चलेगा तुम मेरी वाइफ हो तो वो तुम्हारे काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तुम्हारा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। ऑफ कोर्स, मैं भी कितनी पागल हूँ। ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, ये तो बस हिज वाइफ का लेवल रिस्पेक्ट बचा रहे हैं। उससे मेरी फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी तब मैं आपको जानती भी नहीं थी। अगर सबको पता चला तो लोग कहेंगे कि मुझे प्रोजेक्ट सिफारिश से मिलती है। ये मेरे कलीग्स के साथ नाइंसाफी होगी और मेरे साथ भी। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। अगले दिन घर पर एक पुरानी वर्कर जंकुक के कुछ इटालियन सूट लेकर टेन के सामने आती है। टेन बेटा, जंकुक ने ये सूट ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजने को कहा है, जरा चेक कर लो। क्या बस यही दो ही सेट है ना? टेन लेवल चेक करती है। हाँ आंटी, बस यही दो है। जैसे ही आंटी मुड़ने लगती है जैकेट की पॉकेट से एक छोटी सी चीज नीचे फ्लोर पे गिर जाती है। दोनों कितने क्लोज हो ना। जंकुक ने तुमसे पहले कभी किसी लड़की की चीज अपनी पॉकेट में नहीं रखी। आंटी वो चीज टेन के हाथ में दे देती हैं। वो एक लिपस्टिक थी, एक ऐसा शेड जो वो कभी नहीं लगाती थी। ये मेरी लिपस्टिक नहीं है। जंकुक, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? क्या तुम चीट कर रहे हो? अभी टैयंग अपने फ्रेंड जिमिन के साथ एक कैफे में बैठी थी। वो लिपस्टिक टेबल पर एक बॉम्ब की तरह रखा हुआ था। वेट टैयंग, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है ना। सिर्फ एक लिपस्टिक देखकर तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हें चीट कर रहा है? रियली जिमिन, अगर ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है तो और क्या है? जंकुक इतना कोल्ड और डिसेंट है। कौन सी लड़की उसके इतने करीब आएगी कि अपनी लिपस्टिक उसके पॉकेट में छोड़ दे जब तक उनके बीच कुछ चल न रहा हो? पर अगर उसका किसी और के साथ चक्कर है तो वो हर बार स्टार्ट क्यों करता है? वो तुम्हें टच क्यों करता है? बात समझ नहीं आ रही। टेन कुछ नहीं बोलती। टेन, तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें सच में जो जंकुक से प्यार हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इतना गुस्सा क्यों? तुम्हारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। अगर वो किसी और के साथ सो भी गया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं जिमिन, फिजिकल लॉयल्टी मेरी बॉटम लाइन है। ये ख्याल भी मुझे बीमार कर रहा है कि वो उन हाथों से मुझे छुएगा जो अभी किसी और को छू कर आया है। वो लिप्स पे मुझे किस करेगा जो अभी किसी और को किस कर रहे थे। आई हेट इट। इट मेक मी सिक। हाँ, वो तो है जिमिन, मैं उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ। क्या? टैयंग बेड पे लेटी है पर उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा है। वो आंखें बंद करती है तो उसे जंकुक किसी और लड़की के साथ दिखाई देता है। क्या वो उसकी कंपनी की कोई लड़की है? क्या वो बिजनेस ट्रिप के साथ जाते हैं? साथ सोते हैं? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। जंकुक अंदर आता है। वो टेन के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसके नेक पे किस करने लगने की कोशिश करता है। टेन झटके से उससे पीछे धक्का देती है। मुझे टच मत करो। वो बेड पे उठकर बैठ जाती है। जंकुक, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? टेन वो लिपस्टिक निकाली और जोर से बिसाइड टेबल पे पटक देती है। ये तुम्हारे सूट की पॉकेट में मिली, ये मेरी नहीं है। मेरे सूट की पॉकेट में? हाँ, हमने तय किया था कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और बीच में नहीं आएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें चीट करने एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने चीट नहीं किया। तुम किसी को भी पसंद करो पर फिजिकली लॉयल्टी मेरी बॉटम लाइन है। मैं खुद भी वही करती हूँ और तुमसे भी वही एक्सेप्ट करती हूँ। अगर तुम किसी और औरत को टच करके यहाँ मुझे टच करने आओगे तो मुझे घिन आती है। अगर तुम किसी और से प्यार करते हो
तो बस बोल दो, मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ। मुझे मिसेस जॉन बनने का कोई शौक नहीं है। 1 साल की शादी में पहली बार मैंने ऐसा गुस्सा देखा है। तो जब ये बलकती है तो ऐसे दिखती है। बस हो गया? मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, पर मैं कसम खा कर कहता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और औरत नहीं है, ना शादी से पहले थी ना बाद में। मुझे सिर्फ 1 दिन दो, मैं सब सही से एक्सप्लेन करूँगा। बस इतना ही? अब और क्या कहूँ? मैंने इतना सब कुछ बोला और तुमने बस 2 लाइन कही? फिर मैं तो एक पागल चिल्लाने वाली औरत लग रही होंगी। अच्छा तो और क्या सुनना है तुम्हें? वो बस ये क्लियर कर रही थी कि मुझे क्लियरनेस पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या कुछ और। समझ गए ना? समझ गए। ओके गुड। टेयंग कमरे से चली जाती है। जंगकुक ने तुरंत किसी को फोन लगाया। कंपनी के सारे सिक्योरिटी फुटेज निकालो, मुझे मॉर्निंग तक चाहिए, समझे? अगले दिन ऑफिस में जंगकुक की आंखें लाल है, जैसे वो सोया ना हो। एक यंग फीमेल स्टाफ मेंबर घबराते हुए केबिन में आती है। सर, आपने मुझे बुलाया? जंगकुक वो लिपस्टिक टेबल पर जोर से रख देता है। क्या ये तुम्हारी है मिस्टर जॉन? आपको पता चल गया? तुमने ये वहाँ कब रखी? कल आपने कोट ऑफिस में छोड़ा था। जब मैं वो वापस रखने गई तो मैंने पॉकेट में डाल दी। क्यों? मिस्टर जॉन, मैं आपको 2 साल से पसंद करती हूँ। जब से मैं इस कंपनी में आई हूँ और आपसे मिली, मुझे आपसे प्यार हो गया है। अगर पसंद करती तो मुंह पर क्यों नहीं बोला? ऐसे घटिया तरीके क्यों अपनाए? मैं डर गई थी। मुझे लगा आप इतने ब्रिलियंट हैं मिस्टर जॉन, तो आप खुद गेस कर लेंगे कि लिपस्टिक किसकी है। मुझे लगा अगर आप भी वही फील करते हैं तो आप मुझे ढूंढ लेंगे, और अगर नहीं तो मैं प्रिटेंड करूँगी कि कुछ हुआ ही नहीं था। कम से कम अब मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा। तुम्हें पता है ना मैं मैरिड हूँ? पता है, पर मुझे ये भी पता है कि आपकी वाइफ के साथ आपका रिश्ता कुछ खास नहीं है। मेरी वाइफ के साथ मेरा रिश्ता कैसा है ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आप कभी उसका जिक्र नहीं करते, वो कभी ऑफिस भी नहीं आती। आपकी लाइफ असिस्टेंट हान मैनेज करती है। मिस्टर जॉन, मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, मैं उसमें ही खुश रहूंगी। जंगकुक कुछ सोचने लगता है तो आयरन को लगता है कि उसने बाजी मार ली है। मुझ जैसी लड़की को जो इसके लवर बनने को तैयार है, जो जंगकुक के पास मना करने का कोई रीजन नहीं है, खासकर तब जब वह अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता। आयरन, इस कंपनी में तुम्हारी जॉब आज से ही खत्म होती है। अभी एचआर के पास जाओ और अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दो। क्या आप मुझे फायर कर रहे हैं? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आपने वो लिपस्टिक देखी ही नहीं थी। प्लीज मिस, आपको होश है? आप क्या कह रही हैं? मैंने वो वहाँ नहीं रखी है, प्लीज मुझसे गलती हो गई, वो मैं नहीं थी। मिस आयरन, यहाँ हर जगह कैमरास है, अपनी और इंसल्ट मत करवाओ। जंगकुक सोफे पर बैठा है। आंटी किम पास से खड़ी नर्वस दिख रही थी। किम अंदर आती है। तुम मेरा वेट कर रहे थे? क्योंकि आंटी किम ने वो लिपस्टिक वाला किस्सा अपनी आंखों से देखा था, तो सच जानना उनका भी हक है। वो टेयंग को एक आईपैड देता है। टेयंग लेती है और तुरंत आंटी किम को देने लगी। नहीं, तुम दोनों बात करो, मैं जाती हूँ और डिनर बनाती हूँ। पर आंटी, वो वहाँ से चली जाती है। टेयंग आईपैड में देखती है जिसमें सिक्योरिटी फुटेज चल रही थी। साफ दिख रहा था कि आयरन कैसे चुपके से ऑफिस में घुसती है और उसके पॉकेट में लिपस्टिक डालती है। उसने कहा था वो 1 दिन में पता लगा लेगा, और उसने सच में कर दिखाया। और ये भी सुनो, वो एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है। टेयंग पूरी बात सुनती है। आयरन का कन्फेशन, उसके मिस्ट्रेस बनने की ऑफर और जंगकुक को कोल्डली मना कर देना। देख लिया? उसकी आवाज से ही लग रहा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। तुम्हें थोड़ा सा भी अट्रैक्शन फील नहीं हुआ? क्या ये पॉइंट है? मैं मैरिड हूँ। वाह, ये बात एक्चुअली लॉजिक वाली है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मैं कंपनी में फीमेल्स वर्कर्स को हायर करना ही बंद करवा सकता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। पहले ही औरतों के लिए जॉब ढूंढना मुश्किल है। जीवन जैसी बड़ी कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल अलाउ नहीं है। हमें उन्हें हायर करना बंद नहीं करना और ज्यादा करना चाहिए। औरतें मर्दों जैसे ही कैपेबल होती हैं।
मेरी एक कंप्लेन की वजह से किसी का सपना टूटना नहीं चाहिए। मिसेस जॉन, आप तो मुझसे बेहतर बिजनेस वुमन बन सकती हैं। तुम हंस रहे हो क्या? मैं नहीं हंस रहा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, तुम तो इंसाफ की चलती फिरती मूरत लग रही हो। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बिल्कुल नहीं। वो मुड़कर जाने लगती है। जंगकुक उसे देखता रहता है। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। मैं औरतों को नहीं समझता, पर कभी कभी मेरी वाइफ मेरे दिल की धड़कन तेज कर देती है। उसने अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी अट्रैक्टिव लगती है जब वो सही चीज के लिए लड़ती है। अगले दिन टैयंग काम में डूबी हुई होती है जब एक कोवर्कर भागती हुई आती है। मिस किम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो मिस्टर टैंग, उसने सिर्फ डिजाइन रिजेक्ट नहीं किया, उसने हमें नोटिस भेजा है। वो हम पर केस कर रहा है। केस कर रहा है? हम पर? मैनेजर वहाँ आता है और लीगल पेपर्स देखकर उसके डेस्क पर पटक देता है। देखो क्या रायता फैलाया है तुमने, पर ये तो हमारी ओरिजिनल डिजाइन है। हमने वही किया जो मिस्टर टैंग ने कहा था। वो खुद ही इशू निकाल रहा है ताकि प्रोजेक्ट लटकता रहे। ये जानबूझ के किया जा रहा है। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो ये जानबूझकर कर रहा है? अभी के लिए उसने बस ये कहा है कि उसे तुम्हारे डिजाइन पसंद नहीं आए। कस्टमर का हक होता है बदलाव मांगने का। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था क्लाइंट्स के साथ तमीज से रहो। अब देखो लॉयर का नोटिस आ गया। सर, वो मिस्टेक है, बस पुरानी भड़ास निकाल रहा है क्योंकि मिस किम ने उसे मुंह नहीं लगाया। वो हमें पर्सनली टारगेट कर रहा है। बातों से काम नहीं चलेगा। मैंने बस हायर अप्स को बता दिया है। सेकंड यंग मास्टर की लीगल टीम्स इसे हैंडल करेंगी। मिस्टर यंग, अभी के अभी जियोन लॉ कॉर्पोरेशन जाओ। जंगकुक केस फाइल को घूर रहा था। जैसे ही उसने नाम देखा कैंग, उसकी आंखें लाल हो जाती है। तो ये वही है सर, ये केस डिजाइनर किम टेयंग के खिलाफ है। उनकी रेपुटेशन काफी अच्छी है। मुझे लगता है हम आसानी से सेटलमेंट कर लेंगे। इस केस से मेरा मकसद सेटलमेंट नहीं है, मुझे दूसरी पार्टी जेल के अंदर चाहिए। सर, एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट के लिए इतनी बड़ी सजा, कोई वे ढूंढो, मुझे वो अंदर चाहिए। मिस्टर जॉन जो बोल रहे हैं वो कैसे होगा? उस आदमी को अंदर कैसे भेजे? मिस किम, ये लॉयर कुछ ज्यादा ही नर्वस नहीं लग रहा है? क्या ये केस हैंडल कर भी पाएगा? डोंट वरी, जो भी वर्कर्स जोन्स के अंदर काम करते हैं वो लूजर नहीं हो सकता। मिस किम, आप मिस्टर जॉन पे इतना ट्रस्ट करती हैं? तभी मिस्टर कैंग बड़े गर्व के साथ अंदर आता है। मेरे रास्ते में आने का यही अंजाम होता है। मिस्टर कैंग, आप चाहते क्या है? सिंपल है, मेरे बाकी के 10 मिलियंस माफ कर दो और उस पर से 10 मिलियंस मुझे मेरी तकलीफ के लिए दो, वरना मैं इस कंपनी पर इतने केस करूंगा कि तुम बर्बाद हो जाओगे। कितना बेशरम है ये। मिस्टर कैंग, अगर हम लोग कोर्ट तक जाएंगे तो ये दोनों साइड्स को मिलियंस का नुकसान हो जाएगा। अगर आप केस हार जाते हैं तो आपको पूरा मुआवजा देना होगा। क्या आप ये वाकई इसे संभाल सकते हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? जैसे कि मैं ही गलत हूँ? क्या तुमको पता है कि मैं हर दिन कितना बिजी रहता हूँ? क्या तुमको पता है कि मैं पर मिनट कितना कमाता हूँ? मैंने यहाँ आने के लिए इतना समय निकाला है, यही मेरी तरफ से सबसे अच्छी पेशकश है। मिस्टर कैंग, हमने 5 बार प्लान्स बदले, वही किया जो आपने कहा। डीले आपकी वजह से हुई है। हमें एक पैसा नहीं देंगे आपको। मजाक कर रही हो? तुमने मेरा पॉइंट समझा ही नहीं आया लगता है। मुझे तुम्हारे डिजाइन पसंद ही नहीं आया। क्या मुझे बदलाव मांगने का हक नहीं है? क्या जोन्स कॉर्पोरेशन अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? मिस्टर कैंग, हर एक वर्जन आपको अप्रूवल के लिए भेजा गया था। मेरे पास सारे चैट्स लॉग और ईमेल्स रिकॉर्ड है। कोर्ट सबूत पर चलती है, आपकी फिजूल की बातों पर नहीं। फाइन, तो फिर कोर्ट में मिलते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा टिकता है। तुम सिर्फ इसलिए उबल रही हो क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है। ये मत समझो कि तुम थोड़ी सुंदर हो तो मर्द तुम्हारे सपने देखेगा। अपनी औकात में रहो और ख्वाबों देखना बंद करो। अच्छा, तो फिर ये सुनिए। टेयंग उसके सामने वो रिकॉर्डिंग्स रखती है जो उसे उस दिन टेयंग को बोला था। टेयंग, ये रिकॉर्डिंग वहाँ लिफ्ट के बगल में लगे कैमरा से मिली थी। सब शॉक हो जाते ये रिकॉर्डिंग सुन के, और कैंग की शक्ल देखने लायक थी। यू,
वो गुस्से और शर्म में वहां से चला जाता है। मजा आ गया मिस किम, आप मेरी हीरो हो। आपने क्या मजा चखाया उसको। मैं खुश हूँ कि सब अच्छे से हो गया। और नहीं, उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, इतनी आसानी से सेटल हो गया। अगर मिस्टर जॉन को पता चला कि मैंने उसे जेल नहीं भेजा तो वो मेरी खाल खींच लेंगे। लॉयर सोबिन, क्या हुआ, आप कांप क्यों रहे हैं? और डायरेक्टर जॉन को इससे क्या लेना देना है? कुछ नहीं, बस डायरेक्टर जॉन ने इस केस को पर्सनली इन्वेस्टेड किया है। मिस्टर जॉन ने इसे पर्सनली इन्वेस्ट किया? वो अपना इंटरेस्ट इतनी छोटे केस में क्यों देंगे? तभी जंगकुक उनकी तरफ आता है। अरे बाप रे, मिस्टर जॉन इधर ही आ रहे। क्या हुआ, कैसा रहा? सॉरी मिस्टर जॉन, मैंने आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। डिजाइनर मिस किम के पास ऑडियो एविडेंस था तो दूसरी पार्टी तुरंत सेटल करके भाग गई। रिकॉर्डिंग बस पुरानी बात थी, मैटर नहीं करता। मैं बस खुश हूँ कि सब सुलझ गया। गॉट इट, गुड जॉब मिस किम। जंगकुक इतना कह के वहां से जाने लगता है। वो किसी को कॉल लगाता है। अभी के अभी मेरे ऑफिस रूम में आओ। मुझे उस रिकॉर्डिंग के बारे में बता। सर, वो मिस्टर कैंग, वो डिजाइनर स्किम को सेक्सुअली हरास कर रहा था। उसने तो यहाँ तक कहा था कि उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाने के लिए 30 लाख साल का देंगे। मिस्ट्रेस बना के रखना चाहता था? ठीक है, मैं आई गॉट इट। तुम जाओ अपना काम करो। जी सर। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, जंगकुक एक प्राइवेट नंबर डायल करता है। शिन हाई कंपनी के जनरल मैनेजर मिस्टर कैंग की पूरी कुंडली निकालो, सब कुछ चाहिए मुझे। कुछ घंटों बाद वही स्टाफ एक भारी फोल्डर लेकर वापस आता है। डायरेक्टर, जैसा आपने कहा था, मिस्टर कैंग की कंपनी में बहुत गड़बड़ है। रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल फाइनेंसिंग, कांड की पूरी लिस्ट चाहिए। इसे पुलिस के हवाले कर दो। ये सारे सबूत देके इस कंपनी को ही बंद करवा दो। पर सर, नहीं रुको, पहले उसे हमारी कंपनी का बचा हुआ पैसा पे करने दो। जैसे ही वो पैसा क्लियर हो जाए उसी सेकंड ये सारी फाइल्स पुलिस को सौंप देना। ओके सर। मैं जानता हूँ टैंग, मुझे परेशान नहीं करना चाहती। हम एक दूसरे की लाइफ में दखल नहीं देते, यही हमारी शादी का पहला रूल था। पर वो मेरी वाइफ है, मैं उसे किसी ठगी के हाथों बुली होते हुए नहीं देख सकता। मिस्टर टैंग, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। चयंग अपने काम में बिजी है जब उसकी कोवर्कर वहाँ आती है। मिस्टर, जबरदस्त खबर मिली है कि जैसे आप सुन के खुश हो जाएंगे, मिस्टर कैंग को पुलिस ने उठा लिया है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, पर उसने जरूर कोई बड़ा कांड किया होगा। अच्छा हुआ इसी लायक था वो ठगी। कहीं क्या ये उसने किया? पता है सबसे क्रेजी बात क्या है? जिस दिन उसने कंपनी का सारा पैसा चुकाया, उसके नेक्स्ट डे ही वो अरेस्ट हो गया था। कोइंसिडेंस होगा? मिस किम, आपका नहीं लगता ये मिस्टर जून का काम है? वो क्यों हमारी हेल्प करेंगे? अरे वो जून ग्रुप के सेकंड ओनर है। शायद कंपनी का बदला ले रहे हो, या शायद आपके इंसल्ट का बदला। हाँ, हो सकता है, छोड़ो, मुझे क्या। जंगकुक इतना कोल्ड इंसान है, वो मेरे लिए इतना चाइल्डिश बदला क्यों लेगा? तयंग काम करते करते लिविंग रूम के सोफे पर ही सो गई थी। चारों तरफ डिजाइन्स बिखरे पड़े थे। जंगकुक वहाँ खड़ा उसे सोते हुए देख रहा था। मुझे मानना पड़ेगा, मुझे तयंग की बॉडी पसंद है, पर ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार नहीं। वो तयंग को अपनी बाहों में उठाता है। वो कैंग, उसने इसे हरास किया और 30 लाख की ऑफर दी। भले ही ये प्यार न हो, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और मर्द इसकी तरफ देखे। जंगकुक उसे बेडरूम में ले जाता है। शावर के नीचे खड़े होकर जंगकुक के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। शादी से पहले मेरा दिमाग सिर्फ काम में था। बहुत लड़के ने मुझ पर ट्राई करने की कोशिश किया, पर किसी ने मेरा इंटरेस्ट नहीं जगा। सिर्फ तयंग ही, चाहे बेड पे हो या रिश्ते में, हम एक दूसरे को सेटिस्फाई करते, बस प्यार, सिर्फ प्यार, बस वो मैं उसे नहीं दे सकता। तभी ये मेरा सपना था।
आजकल क्या सोचने लगा हूँ, पर ये जहाँ तक ठीक है, 2 लोगों के लिए ये बिल्कुल सही होगा। पता नहीं, मुझे अचानक से टेन के साथ यहाँ करने का मूड हो रहा है। यहाँ ट्राई करना होगा। कल रात के लिए सॉरी, मैं सोफे पर ही सो गई थी। क्या तुमने मुझे ऊपर छोड़ा? कोई बात नहीं, तुम बहुत हल्की हो। सच में? मुझे तो लगा मेरा वेट काफी बढ़ गया। ज्यादा खाया करो, तुम बहुत कम वजन हो। जंकुक जाने लगता है फिर रुकता है। मैं आज जल्दी घर आऊंगा, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। ओके। रात का वक्त है, टेंग स्किन केयर कर रही थी। जंकुक ने मुझे आज सुबह जल्दी आने को क्यों बोला? तभी जंकुक वहाँ शावर लेके आता है। यू वांट टू डू इट? मैं बस अपना सामान पैक कर रही थी। तभी जंकुक टेंग को पीछे से हक करता है। क्या अभी हम कर सकते हैं? वो पीछे से टेंग को अपनी तरफ खींचता है। टेंग की सांसें अटक जाती है। मैं नो कैसे बोलूं? मेरे तो होश उड़ रहे हैं। ओके। वो उसे धीरे से किस करना शुरू करता है। उसके हाथ टेंग की नाइट सूट की तरफ बढ़ते। चलो बेड पे चलते हैं। जंकुक उसे हल्का सा डेस्क की तरफ धकेलता है और अपना बाथरोब उतारने लगता है। टेंग तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। टेंग, रिलैक्स, शर्मा मत। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। ऐसा तो नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फिर भी ओह माय गॉड, 1 साल की शादी में पहली बार मैं पूरी तरह अपना होश खो बैठी थी, और वो भी बाथरूम में हम दोनों। आह, ये कितना एम्बैरेसिंग है। मैं अब जंकुक को सामने कैसे जाऊंगी? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? दबे पाँव सीढ़ियों से नीचे उतरती है, अपनी हाई हील्स हाथ में लेकर जा रही होती है कि तभी घर की मेड यानी आंट की उसे देख लेती है। टेन बेटा, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी क्या? टेन वहीं रुक जाती है। जंकुक जो डाइनिंग टेबल पर बैठा था धीरे से पीछे मुड़कर उसे देखता है। वो आंटी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है, मैं लेट हो रही हूँ, मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। और इससे पहले कोई कुछ बोल पाता है, टेन वहाँ से भाग जाती है। ये बच्चे भी ना, ब्रेकफास्ट के लिए तो ये हमेशा पागल रहती थी। आज क्या हो गया? कल रात मैं थोड़ा ज्यादा ही कंट्रोल खो बैठा था, शायद थोड़ा रफ भी था। क्या ये शर्मा रही है या फिर इसे बुरा लगा? वो धीरे से अपना फोन उठाता है। क्या मुझे इसे मनाना चाहिए? पर कैसे? टेंग अपने डेस्क पर बैठी है, स्क्रीन को घूर रही थी, पर दिमाग कहीं और था। बेहतर होगा कि मैं जंकुक से थोड़ा दूर ही रहूं। चलो काम पर ध्यान देते हैं, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल कल रात की यादें उसकी माइंड में फिल्म की तरह चलने लगती है। उफ, सोचना बंद करो, मैं क्या सोच रही हूँ? ये मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं? टेन, आर यू ओके? क्या मैंने तुम्हें कल रात को अनकंफर्टेबल फील करवाया? ये आदमी ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी बोल देता है। नहीं, तो फिर आज सुबह तुम मुझे जानबूझकर अवॉइड क्यों कर रही थी? क्या इसे पता चल गया था? अगर तुम्हें वो जगह पसंद नहीं है तो अगली बार से हम सिर्फ बेड पर ही करेंगे। ये कैसा सवाल है? मैं इसके ये सवाल का जवाब क्या दूं? ये तो नहीं कह सकती ना कि मुझे पसंद आया। जिन कुछ टाइप करती है। बदतमीज कहीं का, हंसो जितना हंसना है। ऐसा कुछ नहीं, वो बस थोड़ा शर्म आ रही थी। समझ गया। तभी वहाँ रोजी आती है। हेलो मिस किम, आप क्या देख रही हो? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? कुछ नहीं, पर आप टमाटर जैसी लाल हो रही हो। क्या कोई गंदी फिल्म देख रही हो? बिल्कुल नहीं,
शर्मा मत, बहुत लड़कियों को ये सब पसंद होता है। मेरे पास कुछ अच्छे लिंक्स हैं, चाहो तो मैं भेज दूंगी। मैं सच में कुछ नहीं देख रही थी। और वैसे भी तुम इतनी फ्री हो क्या? जाकर कंस्ट्रक्शन साइट चेक करो। नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तेयन शावर लेकर नाइट सूट में बाहर आती है। उसे रोजी का एक मैसेज दिखता है। ये वाला आपके लिए बहुत सही है। ये क्या भेज दिया इसने? चेक करती हूँ। ये इंटरनेट बिना इतना स्लो चलता है यहाँ पे अभी। इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो फोन बेड पर पटक देती है और वैनिटी मिरर के पास जाकर अपना स्किन केयर करने लगती है। फोन तो अनलॉक्ड था। थोड़ी देर बाद जंगकुक नाइट क्लॉथ्स में अंदर आता है। वो बेड के पास जाता है, टेयन का फोन उठाता है और तभी वो इमेज लोड हो जाती है। टेयन भी वहाँ आ जाती है उस टाइम पे। आप मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हो? जंगकुक फोन स्क्रीन उसकी तरफ घुमा देता है। उसमें एक बहुत ही अजीब पोजीशन वाली एडल्ट इमेज थी। तो तुम्हें ये पसंद है? नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मेरा मतलब ये मेरे कोवर्कर ने भेजा। ये मैं बस ओपन किया था, पर इंटरनेट खचरा था तो लोड नहीं हुआ। फिर मैं स्कैन करने चली गई थी। मैं कसम खाती हूँ, मैंने इसे नहीं देखा। उसने बस भेज दिया। सच में मैंने नहीं देखी। ठीक है, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम अब बच्ची नहीं रही, तुम्हें हक है ये सब देख सकते हो। अब एडल्ट हो चुकी। वो मुड़कर कमरे से निकलने लगता है जैसे ये कोई आम बात हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे नहीं देखा। वैसे पोस्ट तो अच्छा है, अगली बार ट्राई कर सकते। ओह नहीं, अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, अपना नाम साफ नहीं कर सकती। मेरी इज्जत को हमेशा के लिए फालूदा ही बन जाता है। टेंग अभी जिमिन के साथ होती है और वो भी पुलिस स्टेशन में। मैंने हमेशा खुद से कहा था कि मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी कि मुझे जंगकुक को कॉल करना पड़े। मैंने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक दिन बाद ही मुझे अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। ओए कमीनी लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाएगी तू? हाँ, किसी कमीनी बोल रहा है बे घटिया इंसान। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? और लगाने के बाद क्या तुझे लगता है मैं तेरा हाथ पर नहीं तोड़ूंगी? देखिए सर, ये मुझे धमकी दे रही है। चुप, ये पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का बागीचा नहीं। शांति से बैठो सब। इधर टेयंग पुलिस स्टेशन में फंसी होती है तो उधर जंगकुक एक क्लब में जाता है। अपने दोस्तों से बातें करने लगता है। देखो तो कौन आया है, द वाइफ गाय। मुझे तो लगा तुम अपनी बीवी के साथ फेविकॉल से चिपका होगा, नहीं आ गया यहाँ पे। क्या तुझे फिर से पिटने का मन है? अच्छा बाबा ठीक है, शांति। चलो आज जंगकुक इतने दिनों बाद हमारे साथ है तो बढ़िया ड्रिंक हो जाए। सही कहा, पर यार तू उसके साथ क्यों नहीं लाया? मैंने तो भाभी जी को अभी तक देखा भी नहीं। जिससे शादी में जबरदस्ती हो वहाँ सोशल सर्कल के बीच में लाने की जरूरत नहीं है। क्या इसकी कोई जरूरत भी है यहाँ पे? क्यों, क्या वो दिखने में ठीक नहीं है? मैंने तो सुना है तुम्हारे डैड ने किसी मामूली सी लड़की को चूज किया था तुम्हारे लिए। बकवास बनकर जंगकुक की वाइफ एकदम गॉर्जियस है। उसके अदा इतने कमाल के हैं कि किसी भी बड़े खानदान की बहू लगेगी। पर तुम दोनों के बीच अभी भी अनबन चलती है क्या? क्या दोनों क्लोज नहीं है? 1 साल हो गया है और अभी तक दूरी? जंगकुक ये मत कहना कि तुमने अभी तक स्टार्टिंग नहीं की है। अरे छोड़ो यार, 1 साल हो गया है और ये अंधेरा होते ही घर भाग जाता है। कौन मानेगा कि इनके बीच कुछ नहीं हुआ है? चलो सुनकर खुशी हुई, वरना 30 साल का मर्द जिसने कभी किसी औरत को छुआ ना हो वो तो बड़ा सुनने में बेकार होता है। तुम सब अपना मुंह बंद करोगे या लगाऊं 2-3? अरे यार चुप रहो सब। देख रहा है जंगकुक कितना भड़ा करा है। हाँ, अरे भाई सॉरी, आज कोई यहाँ से नहीं जाएगा। चलो ड्रिंक करते हैं। चलो, जो पहले गया वो फट्टू। जैसे ही जंगकुक एक ड्रिंक पीता है टेयंग उसका कॉल आता है। लगता है कोई तो आज फट्टू बनने वाला है।